बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मून इन लिब्रा साइन। जब किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर मून लिब्रा साइन के अंदर प्लेस होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं और हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या क्या असरात होते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें तो ये बात पता होनी चाहिए कि मून एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और लिब्रा साइन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपकी मदर से आपके रिलेशन को। आपकी मदर किस तरह की होंगी उसको रिप्रेजेंट करता है। आपका माइंड सेट जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ होती है कि आप चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं अपने एनवायरनमेंट से या किसी की भी बात को या कोई भी चीज़ हो। आपका माइंड सेट कैसा है, आप कितने इमोशनल हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, आप फील किस तरह से करते हैं हर चीज़ों को। क्या आप जो है इमोशनल हैं या इमोशनल नहीं हैं, आप कितने इमोशनल हैं, आप सेंसिटिविटी आपके बॉडी, कोई इंसान कितना सेंसिटिव है, ये हम चीज़ मून से देखते हैं। आपकी लाइफ के अंदर कितना कंफर्ट है, कितना पीस है, हम इस चीज़ को मून से देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब बात हम करते हैं लिब्रा साइन किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लिब्रा साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। और वीनस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने डिटेल में जब हम प्लैनेट्स की सीरीज़ कर रहे थे कि प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी, तो हमने वीनस के बारे में बताया था कि वीनस जो होता है वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, सेंशुअल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कितनी भी लग्जरियस चीज़ होती हैं, जितनी भी आपको जो प्लेजर देती हैं जो चीज़ें, ये एक सिंपल वर्ड होगा कहने के लिए अगर हम वीनस को रिप्रेजेंट, जितनी भी चीज़ें आप जिन जिन चीज़ों से जिन कामों से आपको प्लेजर मिलता है वो सारी चीज़ें वीनस कंट्रोल करता है। ब्यूटी को, ग्लैमर को, इन चीज़ों को वीनस रिप्रेजेंट करता है। एक्टिंग को, जितना भी आर्ट है उसको वीनस रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से लिब्रा साइन जो होता है वो होता है रिलेशनशिप्स का हाउस होता है, हम बैलेंस का हाउस होता है। ठीक है, उसको अगर आप साइन का सिंबल भी देखें तो उसके अंदर जो होता है वो आप बैलेंस, एक तराजू होता है जो कि इम्बैलेंस है। इट्स मीन कि जिनका भी मून इस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो ये सारी ज़िंदगी इनके जो मामलात होते हैं, जो इनको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, वो अपनी चीज़ों में या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं इनकी लाइफ में, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इनको मामलात ही इस तरह के फेस करने पड़ते हैं और ये करते भी हैं। बीइंग मून प्लेस इन लिब्रा साइन के जिनका भी बहुत काम नेचर के लोग होते हैं, इन लोगों को रोमांट ये ये लोगों से रिलेशनशिप्स बनाने पे बिलीव करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, इनको हर कोई, जैसे अगर ये कहीं पे भी जाते हैं तो इनकी अच्छी नेचर की वजह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस चीज़ में नहीं पढ़ते कि हिसाब किताब में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जिनका भी मून विर्गो साइन के अंदर, ये लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। हर चीज़ अगर ये फ्रेंडशिप भी करते हैं या किसी से किसी रिलेशनशिप में भी आते हैं तो ये चीज़, इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि ये कैसा है, इसका बैंक बैलेंस कैसा है, इसकी जॉब कैसी है। मगर इन लोगों को सिर्फ मेंटल अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए। ये लोगों को, ये इनको अगर कोई अच्छा लगता है या इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग किसी से होती है, ये उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, ना कि ये चीज़ें देखते हैं कि इनकी किस तरह की चीज़ें हों। और जिनका भी मून लिब्रा साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो ये लोग जो होते हैं काफ़ी काफ़ी आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं। ये लोग आर्ट के अंदर इंटरेस्ट होते हैं। ये लोग अपनी बॉडी के बारे में और अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। मीन्स इनको देखिए, मून एक तो माइंड है, माइंड इनका वीनस के साइन के अंदर प्लेस, और वीनस इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये गुड, अच्छा दिखने के लिए अपनी बॉडी को जिम करते हैं, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अगर फीमेल का चार्ट होगा तो वो पूरी कोशिश करती होंगी कि अपने उनको मून विल्बरा साइन के अंदर प्लेस होगा तो वो भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट और अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होंगे। इसी तरीके से अगर किसी मेल के चार्ट के अंदर प्लेस्ड होगा मून इधर, तो वो लोग भी अपनी बॉडी के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। क्यों? क्योंकि मून वीनस साइन के अंदर, वीनस के साइन के अंदर प्लेस्ड है, लिब्रा साइन के अंदर। तो इनको अच्छा दिखना है। इनकी जिस तरह से इन लोग अंदर से इनकी मेंटल स्टेट होती है, ये लोग बहुत ज़्यादा सेंशुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर के मालिक होते हैं। इसी तरह से ये बाहर से भी इस तरह से अच्छा दिखना चाहते हैं। हम इनकी मदर के साथ इनकी रिलेशनशिप की बात करें तो इनकी मदर के साथ भी इनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होते हैं और आम तौर पे इनकी मदर भी काफ़ी ब्यूटीफुल होती हैं, चाहे वो मेल का चार्ट हो या फीमेल का चार्ट हो। क्योंकि जो मून है वो आपका वीनस के साइन के अंदर प्लेस्ड है और वीनस रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को। और अगर हम इनके काम की बात करें, इनके प्रोफेशन की बात करें, किन किन कामों के अंदर, किन किन कैरियर के अंदर इनको इंटरेस्ट हो सकता है, तो ग्लैमर हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, आर्टिस्टिक कैरियर के अंदर ये लोग जाके अप्रोच करें इनको। इन चीज़ों के अंदर गारमेंट्स के काम करेंगे। गारमेंट जितने भी फीमेल गारमेंट्स होता है, ब्यूटी होता है, या मेल गारमेंट जितने भी कपड़े होते हैं, वो सारे भी हमें वीनस से रिप्रेजेंट होते हैं।
तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इन कामों के अंदर इनको इंटरेस्ट हो सकता है, और मोस्टली इनका माइंड जो होता है वो बिज़नेस के अंदर होता है, क्योंकि लिब्रा साइन बिज़नेस को रिप्रेजेंट करता है, मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग जो है ज़्यादातर सर्विस देने के, जिस तरह से अगर विर्गो साइन की हम बात कर रहे थे, जब विर्गो साइन के अंदर मून प्लेस है, तो हमने बात की थी कि ये लोग सर्विसेज में ज़्यादा होते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर लिब्रा साइन की हम बात करें, जिनका मून लिब्रा साइन के अंदर प्लेस होता है, तो इन लोगों को, ये बिज़नेस ओरिएंटेड लोग होते हैं, इनको बिज़नेस माइंड होता है इनका, ये लोग बिज़नेस के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि और जिस चीज़ों की हमने बात की है, उन चीज़ों के अंदर जो ग्लैमर हो गया, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, इस तरह की चीज़ों के अंदर इनका ज़्यादा अप्रोच होती है या इनको इंटरेस्ट हो सकता है। जब भी हम मून को देखेंगे लिब्रा साइन के अंदर, तो हमें इसके साथ साथ इस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी कि लिब्रा साइन का जो लॉर्ड है वीनस, वो चार्ट के अंदर कैसा प्लेस्ड है, आया कि वो बैडली प्लेस्ड है या वेल प्लेस्ड है। अगर वीनस जाके बैडली प्लेस हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी, ऑल्टर हो जाएंगी, जितनी भी हमने बात की है। इसी तरीके से अगर वीनस जाके वेल प्लेस्ड हो जाएगा, फ्रेंडली साइन के अंदर होगा, या फिर वो एक अच्छे साइन के अंदर, अच्छे हाउस के अंदर प्लेस्ड होगा, और उसको कोई बैड प्लैनेट एस्पेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो वो अच्छे परफॉर्म करेगा। जितनी भी बातें हमने यहाँ पे बात की हैं, जितने भी हमने सिनेरियो डिस्कस की हैं, जितने भी हमने क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं, वो सारे इन्हेंस हो जाएंगी। देखें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि जब भी हम किसी भी प्लैनेट की, हम यहाँ पे सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इसमें बता रहे हैं कि ये मून यहाँ इस साइन के अंदर होगा तो इसके ये रिज़ल्ट होंगे, या इस साइन के अंदर होगा तो इसके ये रिज़ल्ट होंगे, मगर हमें ये बात भी समझनी चाहिए, हमने शुरू के अंदर वीडियोस के अंदर ये बात डिस्कस की थी कि प्लैनेट्स जो होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर एस्पेक्ट्स रखते हैं। मींस अगर कोई प्लैनेट थर्ड हाउस के अंदर प्लेस है, तो उसके सामने बिल्कुल जो बिल्कुल अपोजिट हाउस पड़ता है, नाइन्थ हाउस, तो वो वहाँ पे देखता है, वहाँ पे एस्पेक्ट करता है। अब नाइन्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट है, लेट सपोज अभी हम मून की बात करें, मून नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो उस पर अगर कोई भी प्लैनेट एस्पेक्ट करेगा, तो उसकी क्वालिटीज़ प्लैनेट वाइज चेंज होती जाएंगी। लेट सपोज अगर मून हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज के लिब्रा साइन के अंदर प्लेस्ड है, और उसको सैटर्न अगर या फिर सन या फिर मार्स कहीं से एस्पेक्ट कर रहा है किसी भी हाउस से, तो उसकी क्वालिटीज़ की जितनी भी हमने बात की है वो चेंज हो जाएंगी। और वो चेंज किस तरह से होंगी, जो जो प्लैनेट की क्वालिटीज़ होंगी उस हिसाब से, और जिस हाउस से देख रहा होगा प्लैनेट बैठ के, उस हाउस के हिसाब से प्लैनेट्स और क्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी। अब ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी कौन सा प्लैनेट, अगर कोई अपना चार्ट देख रहा है और उसने देखा हमारा मून लिब्रा साइन के अंदर प्लेस है, उस पे जो है सर्टेन प्लैनेट या कोई भी प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये आप कैसे एनालाइज करेंगे, वो आप ऐसे एनालाइज करेंगे जब आपको ये बात, आप वीडियोस देखेंगे कि प्लैनेट हमने इससे पहले अपनी एक सीरीज़ बनाई है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है डिटेल के अंदर कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 प्लैनेट जो होते हैं 1 बाय 1 के कौन सा प्लैनेट किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखना शुरू करेंगे चीज़ें, आपको अपनी लाइफ को आप टैली करते जाएंगे और आपको चीज़ों के पता लगता जाएगा, तो आप किस तरह से आपका माइंड जो है क्लियर होता जाएगा कि जो प्लैनेट आप देख रहे हैं, जिसका आप रिजल्ट मालूम करना चाह रहे हैं कि आया वो काम किस तरह से कर रहा है आपकी लाइफ में। तो एस्ट्रोलॉजी को देखने का तरीका इस तरीके से होता है, हम लोगों को थोड़ी कैलकुलेशंस करके और माइन्यूटली देखना होता है चीज़ों को, और फिर उसके अंदर हमें अंदाज़ा लगा, मगर इसके लिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ होती है बेसिक्स, किसी भी चीज़, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स पता है, तो आप अपना चार्ट देख के आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है किस तरह का काम कर रहा है हमारे चार्ट के अंदर, और हमें लाइफ में क्या रिजल्ट देने के लिए वो है। हमारी आज की वीडियो मून एंड लिब्रा साइन यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।